स्टॉक मार्केट, बहुत से लोगों को डर लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूब जाता है। और बहुत से लोग जो है स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा के अपनी वेल्थ को जो है बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जो लोग डर जाते हैं, पहली बात कि वो इसलिए डर जाते हैं कि या तो वो सुनी सुनाई बातों की वजह से डर जाते हैं, या फिर वो उन लोगों का पैसा डूबता हुआ देखते हैं जो लोग बेवकूफी से अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जा सकता है और पैसा डूबता किस वजह से है, इन दो बातों को अगर आप समझ लो तो आप इजीली किसी भी काम को कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप सभी लोग अगर गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो क्या आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे तो क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप सही से चलाओगे तो नहीं है, ध्यान से चलाओगे तो नहीं है, तेज रफ्तार में चलाओगे, बिना पीछे देखे चलाओगे तो नुकसान है। सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी है। आप अच्छे शेयर्स का चुनाव कीजिए। कोई अगर आपको गाइडेंस दे रहा है या आप किसी से सलाह मशवरा कर सकें, और आप ये देख लीजिए कि अगर आप कोई 10 रुपए की चीज को परचेज कर रहे हो तो 10 रुपए की चीज पे आपको 15 रुपए तक मुनाफा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको 10 रुपए की चीज पे नुकसान चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान उस पर 8 रुपए तक का झेलेंगे। ये दो चीजें अगर आप अपने जीवन में समझ लेते हैं कि मैं अगर किसी 10 रुपए की चीज पे 8 रुपए तक का नुकसान और 15 रुपए तक का मुनाफा ही चाहता हूं, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा स्टॉक मार्केट। एक दो शेयर्स पे अगर हो भी जाए तो आपको आने वाले एक दो शेयर्स में मुनाफा होगा। ठीक है। और हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हर दिन मुनाफा होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर दिन स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं होता, लेकिन हर दिन घाटा भी नहीं होता। ठीक है। और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो आप लोग ज्यादातर जवाब देंगे कि हमारे बैंक्स में जमा है, हमने गोल्ड परचेज कर रखा है, या फिर हमने एफडीज करवा रखी हैं, या फिर हमारे पास कोई म्यूचुअल फंड है या एलआईसी है, या पोस्ट ऑफिस भी आप कह सकते हैं। आप अगर ध्यान देंगे इन सभी के ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 से लेके 12% के बीच में, शायद हो सकता है 15% में मिल जाए एक साल का। 365 दिन में आपको 15% मैक्सिमम, और मिनिमम आपको 365 दिन में 6% का इंटरेस्टमेंट मिलता है। लेकिन आपकी जो आपकी जमा पूंजी है वो बिल्कुल सिक्योर रहती है, नो डाउट। ठीक है। अब रही बात स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में मैं ये नहीं कह रहा 100% रिस्क है, 100% रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप इंट्राडे शॉर्टकट वाले मेथड में जाते हो तो आपको रिस्क जरूर है। ठीक है। तो वहां पे अगर रिस्क जरूर है तो वहां पे फायदा भी उतना गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल पे जहां पे रिस्क वाली बात करते हैं वहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 दिन पहले इंट्राडे में पैसे लगाए थे, तो मैंने सिर्फ 10,000 का ट्रेड लगाया था, तो 10,000 का ट्रेड जो है मेरा वो 45,000 पे बना एक दिन में। मुझे भी लालच आया, अगले दिन मैंने फिर लगाया, अगले दिन मैंने फिर 10,000 की जगह 20,000 लगाया। ठीक है। 20,000 लगाया, और फिर मैंने क्या नोटिस किया कि वो 20,000 का जो मैंने ट्रेड लगाया वो मेरा लॉस में चला गया। बट मैंने वहां पे ये देख रखा था कि मैंने ये जो 20 रुपए का ट्रेड, 20,000 का ट्रेड लगाया है, इस पे मैं सिर्फ 5,000 का ही घाटा खाऊंगा, 5,000 से ज्यादा का नहीं खाऊंगा। तो जब मेरी उस 20,000 की वैल्यू घटी, 5,000 घट गई, 15,000 पे आ गई, तो मैंने उसे सेल कर दिया कि मैं 5,000 से ज्यादा घाटा नहीं खाऊंगा। अदरवाइज वो 20,000 का और नीचे जाके हो सकता है सिर्फ 5,000 बन जाता है। तो ये तरीका है जिससे आप समझ सकते हो कि भाई मेरे को इतना घाटा ही झेलना है, और मुनाफा तो जितना आ जाए उतना कम है। पर अब मुनाफे को भी कैलकुलेट करो कि मेरे को इतना मुनाफा चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक मार्केट के ऊपर दोबारा। स्टॉक मार्केट पे आप जितने भी पैसे लगाते हो, जिस किसी भी शेयर को खरीदते हो, तो देखिए आपको कभी इतना ज्यादा घाटा कभी नहीं आता कि एकदम से ही आपका खत्म हो जाए। ठीक है ना। अगर आपने कोई शेयर लिया तो उसमें आपको 5% का घाटा आ जाएगा, 2% का घाटा आ जाएगा, 10% का घाटा भी हो सकता है आ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर बंद हो गया, वो कंपनी बंद हो गई और आपका सारा पैसा डूब गया, नहीं। आप, जो वो नीचे गिरा है वो ऊपर भी जाएगा। देखिए कभी ये मत सोचिए कि शेयर जो है वो ऐसे 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 ऊपर ही जाएगा। सुई चलती है ना जिंदगी की, वो मशीन पे, ऊपर नीचे व्यक्ति सांस ले रहा है, जिंदा है। तो शेयर्स भी जो ऊपर नीचे करके ही धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी नीचे भी आते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपना रिस्क कवर करने की और अपने लॉस को कवर करने की, एवरेज लेके आने की। जैसे एग्जांपल के लिए 10 रुपए की चीज है,
घट के 8 रुपए की होगी। मैंने 10 रुपए भी खरीदी थी, अब 8 रुपए की होगी, मैंने 8 रुपए पे दोबारा खरीद ली। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10 + 8 = 18। अब वो चीज दोबारा 10 पे चलेगी। 10 पे चलेगी तो पिछला जो 10 था वो बराबर हो गया, और इस बार जो 8 लगाया था, तो अब मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 18 रुपए मेरे लगे थे और 20 रुपए उसकी कीमत हो गई। मेरे को वहां पे 2 रुपए का मुनाफा हो गया। ये है स्टॉक मार्केट। कि जब कभी नीचे गिर जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका अच्छा डिसीजन है, अच्छा स्टॉक है, तो उस पर दोबारा इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये दो चीज। तीसरी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और ट्राई नहीं करते इस चक्कर में, अरे आपकी जमा जिंदगी भर की जमा पूंजी थोड़ा ना कोई मांगे जा रहा है। और दूसरी बात, आप बैंक में जमा कराते हो, एफडीज कराते हो, कहीं पे भी कराते हो, आपका आपका पैसा नजर थोड़ा ना आता कि कहाँ है, क्या है, किधर है। स्टॉक में आपका पैसा आपके हाथ में है, आप जब चाहो उसको निकाल सकते हो, जब चाहो उसमें और डाल सकते हो, और जब चाहे उसको ट्रैक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरा, आपको समझ भी आता है। एफडीज चाहे आप 1,000 बार करवा लो, फिर भी आपको एफडीज में कुछ समझ में नहीं आएगा कि एफडी का है क्या और होना क्या है। स्टॉक आप एक खरीदोगे, आपको दूसरे का पता चलेगा, तीसरे का पता चलेगा। और जितना आपका एफडीज में एक साल में बढ़ना है, उतना स्टॉक आपको हो सकता है एक दिन में भी दे दे। लास्ट मेरे क्लासेस में मैंने रिकमेंडेशन में आपको बताया होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था, एक दिन में 16% की रिटर्न आई। और यहाँ पे आप सभी लोग खुद जानते हो कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक साल में 16% भी शायद ही मिले। देखिए, यहाँ पे मेरा पर्पस आप सभी को ये नहीं है फोर्स करना कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मेरा सिर्फ आप सबको एक एहतियात देना है और एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस चाहते हो और मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहते हो, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं या जिनको शुरुआत करना है, वो लोग क्या करें? पहली चीज तो आपको डिसीजन पहले कंफर्म करना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है। ठीक है। अब जो डर है, तो डर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि मिनिमम टू मिनिमम कितने रुपए का आप ये सोचते हो कि यार मैं स्टॉक में लगाऊं तो मेरे को कोई दिक्कत ना हो। 1 लाख रुपए लगेंगे तो हर किसी को दिक्कत आएगी। अगर 100 रुपए लगाओगे तो कोई आपको दिक्कत आएगी? नहीं ना। 100 रुपए अगर कल को घट के 90 रुपए भी हो गया तो क्या चुभेगा? नहीं चुभेगा। सीखोगे ना। तो अगर आप 100 रुपए भी लगा सकते हो ना, तो 100 रुपए लगा के भी आप स्टॉक मार्केट में उस चीज को लर्निंग पर्पज से समझ सकते हो। और वहां पे आप देखो कि मेरे को एक महीने में गाइडेंस के थ्रू, अगर मैं अपना भी, क्योंकि देखिए पहले हमसे कुछ कुछ सीखिए, उसके बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा मेरे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे किन किन शेयरों पे मेरे को फोकस करना है। आपको गिनती के 5 शेयरों पे फोकस करना सीख लीजिए कि मेरे को इन 5 पे फोकस करना है कि ये 5 कब कब गिरे हैं, किस कारण से गिरे हैं, कब कब बढ़े हैं, किस कारण से बढ़े हैं, किस हद तक बढ़ सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। ठीक है। और आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हो। जो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई और फाइनेंशियल प्लेस आपको रिटर्न एक साल में देता है, स्टॉक मार्केट वो रिटर्न आपको एक दिन से लेके एक हफ्ते में दे देती। रोज रिटर्न नहीं मिलती, रोज घाटा नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अलग चीज है और इतना ज्यादा रिस्की नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क इतना ज्यादा नहीं है जितना कि आपकी बाकी जगहों पे जो रिस्क होता है, जैसे इंट्राडे वगैरह होता है, वहां पे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वो मैं मानता हूँ। वहां पे आपको जाने से पहले कम से कम आपको 6 महीने लगाने चाहिए, सीखना समझना चाहिए, और उसके बाद आपको कूदना चाहिए। उसमें भी आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कूदना चाहिए। बट स्टॉक मार्केट में आप ऐसे शेयर खरीदिए जिनकी प्राइस 100 रुपए से कम है, 50 रुपए से कम है। क्योंकि देखिए, मैंने अपने रिकमेंडेशन में आपको वो शेयर्स भी बताई है जिनकी प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 100 से 150, 200, 400 तक। ठीक है। तो आप देखिए कि आपका कितना बजट है और मैं कितना कर सकता हूं। मैं 100 रुपए के साथ आगे बढ़ सकता हूं, मैं 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, कितने के हिसाब से स्टॉक मार्केट में आ सकता हूं और इस चीज को खेल सकता हूं। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि देखिए 2024 का जो समय है, 2024 के समय में व्हाट्सएप यूजर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और 2024 में हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और 2024 में स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कंपनीज है वो भी बहुत ज्यादा लिस्टेड हो जाएंगी, और 2024 में हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगी। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, और कोरोना के बाद जो हमारा घूमने फिरने का डिपार्टमेंट है वो भी काफी नीचे आ गया, तो वो भी आगे तरक्की करेगा। ठीक है ना। ट्रैवल भी काफी आगे तरक्की करेगा। ट्रैवल तरक्की करेगा तो सारी चीजें तरक्की करेंगी, फाइनेंस भी तरक्की करेगा, कंपनीज एक से एक अच्छी अच्छी स्कीम्स भी लेके आएंगी। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको लर्निंग पर्पज से सीखिए।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप इसमें ज्वाइन कीजिए, और आपको धीरे धीरे जब पता लगेगा और जब आप कंपैरिजन देखोगे कि मेरा कहीं किसी और जगह पे, किसी एलआईसी में, किसी एफडी में, या किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ उस पे एक साल का ब्याज, और कंपेरेटिवली जो मैंने शेयर्स में लगाया उसके ऊपर जो ब्याज है, उसमें जब आप देखोगे तो जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पर एक और लास्ट में बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगेन रिपीट, कि जितना आप इसमें लगा सकते हो मिनिमम अमाउंट उतनी लगाइए। बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे पैसे लगा दो, नो डाउट, ठीक है। आपको जितना आप अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं उतना लगाइए। 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट करो, 1,000 से स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ठीक है। तो यही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, और जिस किसी को बिल्कुल जानकारी नहीं है कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस आपने फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ इसमें बने रहना है। अगर नुकसान भी होगा तो आपको सीखने को ही कुछ मिलेगा, और अगर फायदा भी होगा तो उसमें लालच मत ले आना, उसमें भी आपने सीखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। एंड अगर किसी को कोई क्वारी हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। एंड वेल्थ क्रिएशन का जो कोर्स है वो हमारा 4 तारीख से शुरू होएगा, 4 जनवरी से। एंड 4 जनवरी से पहले पहले आप सभी को, जितने मेंबर्स उसमें ऐड हो चुके हैं उन सभी को जो है ये टिप्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।